मुरादाबाद को यूं तो उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है या इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का पीतल उद्योग समूचे विश्व में फेमस है, परंतु अब इसे एक नई पहचान मिलने जा रही है। यहाँ के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए नई गौशालाओं को निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न मदों से फंड जुटाकर जन सहभागिता बढ़ाकर इन गौवंश आश्रय स्थलों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मुरादाबाद को हम सभी पीतल की नगरी के रूप में जानते हैं और यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग धार्मिक स्थलों, पार्कों तथा खान पान तक ही मुरादाबाद को पहचान पाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जल्दी ही मुरादाबाद से एक नई पहचान भी जुड़ रही है। अब आपको इस जनपद में आवारा गौवंश नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर के वाक्य को चरितार्थ करते हुए यहाँ के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा इस समस्या का समाधान करते हुए इसे नए मॉडल यानी इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौवंश संरक्षण की चुनौती को स्वीकार करते हुए जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए जनपद के सभी 8 ब्लॉक्स में 2-2 गौशालाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल गौवंश संरक्षित हो सके बल्कि एक नया अवसर भी स्थानीय लोगों को मिल सके। यहाँ हम आपको बता दें कि जनपद की सभी 16 गौशालाओं को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं जन सहभागिता के आधार पर स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक गौवंश आश्रय स्थल पर 500 गौवंश संरक्षित करने की व्यवस्था कराई गई है। तो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्लॉक में, चूंकि हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 गौवंश आश्रय स्थल, बृहद गौवंश आश्रय स्थल स्थापित किए जाएं, जिससे कि यहाँ पर जो निराश्रित गौवंश है उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए हमने प्रत्येक ब्लॉक में 2 गौवंश आश्रय स्थल को लेकर हम लोग चले और इनकी क्षमता 500 है। तो यदि हम एक गौवंश आश्रम में 500 तक गौवंश यदि हम इनको प्रश्रय देते हैं तो पूरे जनपद में 8000 के आसपास गौवंश को हम आश्रय दे सकते हैं। गौवंश आश्रय स्थल पर गौवंशों के लिए पेड़, गोपालक कक्ष, भूसा बैंक, सोलर लाइट, पानी की व्यवस्था, हरे चारे की पुट्टी। पूर्व में जहां एक ग्राम प्रधान पर्यवेक्षण करता था, वहां अब 10 ग्राम प्रधान पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरे जनपद में कोई भी निराश्रित गौवंश ना रहे, सभी गौवंश आश्रय स्थल में रहें। इसके साथ ही हमने इनके अच्छे भरण पोषण के लिए मैंने प्रत्येक गौवंश आश्रय स्थल को 10 ग्राम पंचायतों से जोड़ा हुआ है। उनमें हरा चारा उगाएंगे और गौवंश आश्रय स्थलों में समय समय पर जो उनका रोस्टर बनाया जाएगा उसमें ले जाएंगे। इन गौशालाओं की देखरेख के लिए पशुपालन विभाग के अतिरिक्त जिला स्तर, तहसील स्तर एवं विकास खंड स्तर पर अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, ताकि ठीक ढंग से गौशालाओं का अनुश्रवण हो सके। जिलाधिकारी के सहयोग से और शासन के आदेश के अनुसार यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया गया है, जो कि शासन की मंशा भी रही है कि जो गौवंश हैं, छुट्टा हैं, पशुओं के द्वारा किसानों का नुकसान किया जाता है, इसको देखते हुए मलीपुर महमूदनगला में गौ आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। यहाँ गौशाला चालू हो चुकी है और कुछ प्रधान भी जोड़े गए हैं। इसमें 10 ग्राम प्रधान जोड़े गए हैं, जो चारे की व्यवस्था कराई जाती है। 10 प्रधान चारा देते हैं एक दिन। और क्षेत्र की गौवंश भी आए और इधर आदर्श से भी आए और क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें सहयोग करा है। एक बात जो इसमें खास है वह है कि कुछ गौशालाओं के पास, गौशालाओं के बाहर एक ग्रामीण परिवेश का पिकनिक स्पॉट विकसित किया जा रहा है, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ आकर नई पीढ़ी को इससे रूबरू करा सकें और ग्रामीण क्षेत्र का आनंद ले सकें।